हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। सो इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 4। अभी तक हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 डिस्कस किए हैं। अब यह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F so that F is the midpoint of BC. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, और उससे पहले हमने इसकी 2 थ्योरम्स डिस्कस की थी, MPT एंड CMPT। तो इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम या उसके कन्वर्स का यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है, और ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड वन इज नॉट पैरेलल। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB CD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल नहीं है। और क्या गिवन है कि जो इसका BD डायगोनल है एंड EAD का मिड पॉइंट है। BD इसका डायगोनल है, EAD का मिड पॉइंट है, और यहां से E से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि AB के पैरेलल है। E से एक लाइन ड्रॉ की गई है EF जो AB के पैरेलल है। अब हमें शो करना है कि F भी BC का मिड पॉइंट होगा। अब क्योंकि अगर EF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम, तो EF DC के भी पैरेलल होगी। सिंपल है ना। तो पहले हम यही चीज शो करेंगे इसमें कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये हमें इसमें गिवन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किस तरह से है ये कि इसमें AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम है। एंड और क्या गिवन है हमें कि EF AB के पैरेलल है, EF पैरेलल AB है। ये इसमें ये भी गिवन है कि E से E जो कि मिड पॉइंट है AD का, EAD का मिड पॉइंट है, तो E से एक लाइन ड्रॉ की जाती है EF जो AB के पैरेलल है। E मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। तो जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो यहां पर इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, यहां पर EF पैरेलल हो जाएगी DC के, AB DC के पैरेलल, AB EF के पैरेलल, तो EF पैरेलल DC हो जाएगी। अब हम देखते हैं यहां पर कि हमें E मिड पॉइंट गिवन है और हमें शो करना है कि F BC का मिड पॉइंट होगा। तो हम लेंगे ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DAB में हमें गिवन है EF, और यहां पर इस BD डायगोनल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, G पर। तो हम कह सकते हैं कि EG, क्योंकि EF लाइन सेम लाइन है EG के, तो EG G से पास हो रही है EF लाइन, तो EG पैरेलल AB। इन ट्रायंगल DAB EG पैरेलल AB, EG पैरेलल AB एंड E मिड पॉइंट ऑफ E इज मिड पॉइंट ऑफ E मिड पॉइंट ऑफ AD, ये गिवन है हमें ऑलरेडी। EG AB के पैरेलल है और EAD का मिड पॉइंट है, EAD का मिड पॉइंट है। सो G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। तो G किसका मिड पॉइंट होगा, DB का। अब रीजन क्या है यहां पर, बाई CMPT। तो समझ लेते हैं एक बार CMPT क्या है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि MPT क्या है। MPT में है कि अगर किसी ट्रायंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट को
मिलाने वाली कोई लाइन जो होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। यह है एमपीटी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। सीएमपीटी क्या है? सीएमपीटी में गिवन रहता है कि अगर कोई लाइन किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, अनदर लाइन के पैरेलल होती है, तो वो थर्ड लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। फिर समझ लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो उसकी अनदर साइड के पैरेलल होती है, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने यहीं पर शो किया है कि इन ट्रायंगल DAB EG पैरेलल AB, EG क्योंकि EG कौन सी लाइन है? EG जो है EF लाइन है, तो EG पैरेलल AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, सो G ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD बाई CMPT। भाई हमने रीजन लिखना पड़ेगा यहां पर, क्यों है इसके ये पैरेलल, तो ये हमने इसको G को मिड पॉइंट कर दिया। अब हमें शो तो करना है F को, तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD। जो मेन वर्टेक्स होता है उसको ऊपर लेते हैं BCD। जैसे कि यहां पर क्या लिया था हमने? ABD नहीं लिया, DAB लिया है। तो इसी तरह से अब हम इसमें नेक्स्ट वाले में लेंगे क्या? इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD ट्रायंगल में क्योंकि जो EF लाइन है, हमने यहां पर क्या शो किया था? AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है, अपोजिट साइड ट्रापेजियम की। जो EF लाइन है वो AB के पैरेलल गिवन है, तो EF लाइन AB के पैरेलल है, तो EF लाइन DC के भी पैरेलल होगी क्योंकि AB पैरेलल DC है। द लाइन पैरेलल टू सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा यूक्लिड ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट था। तो इन ट्रायंगल BCD हम इसमें शो करेंगे क्या? कि GF पैरेलल टू DC, GF पैरेलल टू DC एंड अभी हमने शो किया है G इज मिड पॉइंट ऑफ DB, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। हमने यहां पर दिखाया है इसको, G मिड पॉइंट ऑफ DB, प्रूव इन फर्स्ट। G इज मिड पॉइंट ऑफ DB इन ट्रायंगल BCD, GF पैरेलल DC एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। सो अब इसकी जो थर्ड ये वाला पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो F भी मिड पॉइंट होगा BC का बाई CMPT। सो F इज मिड पॉइंट ऑफ BC बाई CMPT। तो यही हमें शो करना था इसमें कि अगर यहां पर देखिए आप कि अगर ABCD एक ट्रापेजियम है और EAD का मिड पॉइंट है और E से एक लाइन ड्रॉ की जाती है EF जो AB के पैरेलल है, तो AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल होगी। तो हमने यहां पर जो डायगोनल इसका BD गिवन है, इसकी हेल्प से हमने एक ट्रायंगल ये है, इसमें ABD बनता है, DAB एक बनता है BCD। तो हमने DAB ट्रायंगल में E मिड पॉइंट ऑफ AD, EG पैरेलल AB, सो बाय CMPT G मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर इन ट्रायंगल BCD GF पैरेलल DC एंड G मिड पॉइंट ऑफ BD, सो बाय CMPT F मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, जो हमें इसमें प्रूव करना था। तो दोनों थ्योरम को बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लें, उसको समझ लें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक बार में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है और हम लोग हमेशा थ्योरी को अवॉइड करते हैं। कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर लेते हैं, बट जो थ्योरी होती है उसको हम याद नहीं रखते हैं। तो इसलिए एक तो इसकी प्रॉपर्टी चैप्टर की जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की है, डिस्कस की है, और इसकी थ्योरम्स, उन थ्योरम को एक बार फिर दोबारा से जाके अच्छे से रीड कर ले, समझ ले उनको। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ज्योमेट्री इज अ वेरी इजी मैथ्स अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट हमको याद है। सो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? थैंक्स।